क्या आप जानते हैं कि सेंसेक्स या निफ्टी क्या होता है? आपने अक्सर सेंसेक्स और निफ्टी शब्द को पढ़ा होगा या फिर देखा होगा। कभी आप देखते हैं कि सेंसेक्स आज इतने पॉइंट ऊपर चला गया तो कभी आप देखते हैं कि निफ्टी इतने पॉइंट नीचे गिर गया। जब भी आप शेयर मार्केट में निवेश के बारे में सोचते हैं तब आपके मन में सेंसेक्स और निफ्टी का ख्याल जरूर आता होगा, पर आप इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते क्योंकि आप नहीं जानते कि सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है। तो आज हमारी इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स और निफ्टी कैसे बनता है, सेंसेक्स और निफ्टी कैसे घटता या बढ़ता है, और इसके साथ ही जानेंगे कि सेंसेक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कि शेयरों को बेचा या खरीदा जाता है, उनकी ट्रेडिंग होती है। तो इंडिया में जो दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है वो है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, BSE शुरू हुआ था ईयर 1875 में और इंडिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था, और NSE शुरू हुआ था ईयर 1992 में और ये इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज था। देखिए, अगर किसी कंपनी को अपनी स्टॉक से शेयर को ट्रेड करना, खरीदना या बेचना है तो उसको अपनी कंपनी को लिस्ट करना होगा पहले किसी स्टॉक एक्सचेंज में। अगर कोई कंपनी अपने स्टॉक्स को ट्रेड करती है BSE में तो हम कहेंगे कि वो BSE में लिस्टेड है, और अगर कोई कंपनी अपने स्टॉक्स को ट्रेड करती है NSE में तो हम कहेंगे कि वो कंपनी NSE में लिस्टेड है। देखिए, BSE में टोटल लिस्टेड कंपनी से अराउंड 5500 और NSE में टोटल लिस्टेड कंपनी से अराउंड 1950। देखिए, एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए एक्सचेंज में इंडेक्स क्रिएट किए जाते हैं। ये इंडेक्स बेसिकली ग्रुप ऑफ कंपनीज को कहते हैं। ये इंडेक्स एक बेंचमार्क की तरह काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी इंडेक्स ने टोटल रिटर्न दिया 10% का तो उस एक्सचेंज में लिस्टेड जिन भी कंपनीज ने 10% से ज़्यादा रिटर्न दिया होगा उनको हम कहेंगे कि उसने इंडेक्स का आउट परफॉर्म किया है, मतलब कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और उस एक्सचेंज में लिस्टेड जिस भी कंपनीज ने 10% से कम का रिटर्न दिया होगा उसको हम कहेंगे कि उन कंपनी से अंडर परफॉर्म किया है और अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए। इन शॉर्ट, वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसी तरह से BSE का अपना इंडेक्स है जिसे कि हम कहते हैं सेंसेक्स, जो कि दो वर्ड्स को मिला के बना है, सेंसिटिव इंडेक्स। और NSE का अपना एक्सचेंज है जिसे कि हम कहते हैं निफ्टी, जो कि दो वर्ड्स को मिला के बना है, नेशनल 50। देखिए, सेंसेक्स में BSE में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज को रखा जाता है, उसी तरह से निफ्टी में NSE में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज को रखा जाता है। देखिए, टॉप कंपनीज आके डिसाइड कैसे होती है ये हम जल्दी समझेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले मैं आपको थोड़ी और डिटेल्स बता देता हूँ सेंसेक्स के बारे में। ये पब्लिश हुआ था जनवरी 1986 में और इसकी बेस वैल्यू रखी गई थी 100। और सेंसेक्स शब्द का शुरुआत दीपक मोहंती द्वारा किया गया था, जो कि एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट थे। और सेंसेक्स BSE में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को बताता है। ये 30 कंपनीज रिप्रेजेंट करती है इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। इसके अलावा सेंसेक्स BSE का बेंचमार्क इंडेक्स भी है और सेंसेक्स सबसे पुराना स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। और 25 जुलाई 2001 को BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सेंसेक्स का डॉलर वर्जन भी रिलीज किया था जिसे कि हम डॉलेक्स कहते हैं। दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपने आज से पहले कभी डॉलेक्स शब्द का नाम सुना था। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ कि कोई भी इंडेक्स सेंसेक्स या निफ्टी आखिर बनता कैसे है। देखिए, किसी भी इंडेक्स को बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में जो पहले मेथड इस्तेमाल होता था उसे हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड, पर सितंबर 2003 में इस मेथड को चेंज कर दिया गया और अब जिस मेथड का इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए अब दोनों मेथड्स को समझते हैं और जानते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं और उस कंपनी के एक शेयर की करंट प्राइस वैल्यू क्या है। अगर किसी कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है 1000 और उस कंपनी के एक शेयर की प्राइस है 20 रुपए तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 20,000। देखिए, इस मेथड से बने हुए इंडेक्स में वैसी कंपनी को रखा जाता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। चलिए अब समझते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स कितने हैं और उस कंपनी के एक शेयर की करंट वैल्यू क्या है। चलिए अब फ्री फ्लोट शेयर्स को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 100 और उस कंपनी के पास इनसाइडर होल्डिंग है 30। इनसाइडर होल्डिंग का मतलब हुआ कि वो शेयर्स उस कंपनी के प्रमोटर्स के पास है या फिर शायद गवर्नमेंट के पास है, जो कि
नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल पब्लिक उन शेयर्स को खरीद या बेच नहीं सकती है। तो उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स हो जाएंगे 100 - 30 = 70 और उस कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 70 × 20 यानी कि 1400। देखिए इस मेथड से बने हुए इंडेक्स में वैसी कंपनियों को रखा जाता है जिनका की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए इसी तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 30 कंपनीज होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे उन्हें सेंसेक्स इंडेक्स में रखा जाता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 50 कंपनीज होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे उन्हें निफ्टी इंडेक्स में रखा जाता है और इस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स को क्रिएट किया जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ कि सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू बढ़ती या घटती कैसे है। देखिए इसको समझेंगे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से एक एग्जांपल की हेल्प से। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक अपना एक्सचेंज है जिसका कि नाम है XYZ एक्सचेंज और हमारे एक्सचेंज में टोटल कंपनीज लिस्टेड है 100 और हम अपनी इन कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए एक इंडेक्स बना रहे हैं जिसका नाम है ABC इंडेक्स और इस इंडेक्स में टॉप 3 कंपनीज को रखा गया फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर और अपने इंडेक्स की बेस वैल्यू रखेंगे 100। देखिए बेस वैल्यू इनिशियल वैल्यू होती है किसी भी इंडेक्स की। मान लीजिए कि 2000 में किसी इंडेक्स की बेस वैल्यू 100 थी और 2020 में उसकी बेस वैल्यू बढ़ के हो गई 150, तो हम कहेंगे कि उस इंडेक्स की वैल्यू 50% बढ़ गई है। चलिए अब मान लेते हैं कि हमारी ABC इंडेक्स में लिस्टेड 3 कंपनियों में से पहली कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स हैं 100, दूसरी के पास है 150 और तीसरे के पास है 200। और 30 तारीख को हमारी पहली कंपनी के एक शेयर का प्राइस था 10 रुपए, दूसरी कंपनी के एक शेयर का प्राइस था 20 रुपए और तीसरी कंपनी के एक शेयर का प्राइस था 30 रुपए। तो 30 तारीख को हमारी पहली कंपनी का टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 100 × 10 यानी कि 1000, दूसरी कंपनी का होगा 150 × 20 यानी कि 3000 और तीसरी कंपनी का होगा 200 × 30 यानी कि 6000। तो अब 30 तारीख को हमारे ABC इंडेक्स का फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन होगा 1000 + 3000 + 6000 = 10000। चलिए अब मान लेते हैं कि 30 तारीख को ट्रेडिंग हुई, लोगों ने शेयर्स को खरीदा और बेचा और 31 तारीख को हमारी पहली कंपनी के एक शेयर का प्राइस बढ़कर हो गया 15 रुपए और दूसरी कंपनी का प्राइस गिर के हो गया 10 रुपए और तीसरी कंपनी का एक शेयर का प्राइस बढ़ के हो गया 40 रुपए। तो अब 31 तारीख को हमारी पहली कंपनी का टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 100 × 15 यानी कि 1500, दूसरी का होगा 150 × 10 यानी कि 1500 और तीसरी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 31 तारीख को होगा 200 × 40 यानी कि 8000। तो अब 31 तारीख को हमारे ABC इंडेक्स का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 1500 + 1500 + 8000 यानी कि 11000। तो एक दिन में यहाँ पर हमारे ABC इंडेक्स का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया 10% से। तो अब इसी तरह से हमारे ABC इंडेक्स की बेस वैल्यू भी 10% बढ़ जाएगी और ये 100 से बढ़कर 110 हो जाएगी। देखिए सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स की भी वैल्यू बिल्कुल इसी तरह से रोज बढ़ती और घटती है। देखिए जब सेंसेक्स या निफ्टी इंडेक्स की टोटल फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन प्रीवियस डे के कंपैरिजन में बढ़ती या घटती है तो सेंसेक्स या निफ्टी की वैल्यू भी उसी परसेंटेज से बढ़ के या घट के बंद होती है। चलिए अब जान लेते हैं अपने आखिरी सवाल का जवाब कि सेंसेक्स और निफ्टी या कोई भी इंडेक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए किसी भी इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी को डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट का पल्स भी कहा जाता है और हम किसी भी इंडेक्स की परफॉर्मेंस को देख के बता सकते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। देखिए कोई भी इंडेक्स रिप्रेजेंट करती है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को, तो अगर लंबे समय तक इंडेक्स बढ़ता है तो ऐसा माना जाएगा कि उस कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ रही है और अगर लंबे समय तक इंडेक्स गिरता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उस कंट्री की इकोनॉमी भी गिर रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और मैं अपने आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप सेंसेक्स और निफ्टी में निवेश कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।